हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ना। इसका मतलब है ना कि करंट जो है ना हीट प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे और बल्ब को कैसे ऐड करना चाहिए, सीरीज पैरेलल, किसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, किसमें कम हीट प्रोड्यूस करती है, ये सब बातें हम लोग करेंगे इसमें। तो इसमें हम बात करेंगे when potential difference applied along the terminal of the wire, then current flow जब किसी वायर के टर्मिनल को पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे यहां पर V प्लस और यहां पर V माइनस, तो इसमें क्या आएगी, करंट आएगी। इसमें करंट आएगी। तो यहां से चार्ज पार्टिकल को यहां पर भेजने में इस V पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं। V पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लगाई गई है। तो इस जगह से इस जगह पे चार्ज पार्टिकल को भेजने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। नाउ W इज इक्वल टू Q इंटू क्या, V, और Q इक्वल टू IT, और V इक्वल टू IR। वी नो, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं ना, वी नो दैट। मैंने लिखा है कि वी नो, मतलब ये सब कॉमन सी बात है, छोटी छोटी बातें हम लोग जानते हैं। तो अगर हम W की बात करें तो W इज इक्वल टू I इंटू T और I इंटू R। तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, W इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। एक फार्मूला आ गया, ठीक है। एक वायर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का बहाव हो रहा है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रही है। तो उस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं कि इस पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा वर्क हो रहा है, और ये कितना होता है, Q इंटू V। तो Q इक्वल टू IT और V इक्वल टू IR। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इस सभी को पुट करते हैं तो इतना ये हीट आता है, हीट। तो दिस वर्क तो हम लोग लिख सकते हैं दिस वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, दिस वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो वर्क है इसको हम लोग हीट में स्टोर कर सकते हैं। तो लिखते हैं ना, हीट इक्वल टू W, यानी हीट इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T, ठीक है, I स्क्वायर R इंटू T। यानी इलेक्ट्रिकल करंट हीट प्रोड्यूस करता है, हीट।
अब इसी को हम लोग है ना एक साइंटिस्ट से जोड़ता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, है ना। इसके बाद हम लोग हेडिंग देंगे बोर्ड के लिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। तो क्या है ये पहला लॉ, क्या है इसका, फर्स्ट लॉ में है ना, एट कांस्टेंट current and time, at constant current and time, heat is directly proportional to the resistance, यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। इसको इक्वेशन देते हैं फर्स्ट। दूसरा है एट कांस्टेंट करंट and resistance, heat is directly proportional time। तीसरी है कि at constant resistance and time, heat is directly proportional square of electric current from above H directly proportional I square R T, H equal to K I square R T, where K equal to 1। तो मिलेगा आपको H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, है ना, H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। यानी हीट जो है करंट के स्क्वायर में होगी, रेजिस्टेंट और टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी ना उतनी ज़्यादा हीट होगी, जितनी ज़्यादा करंट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा तार में हीट प्रोड्यूस करेगी। कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो सिंपल जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में जूल्स ने यही बताया था कि अगर आपको ज़्यादा हीट चाहिए ना तो ज़्यादा आपको समय देना पड़ेगा। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, जिसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगी उसमें हीट ज़्यादा होगी, इन्होंने कहा था। तो बात इन्होंने किया था कि अगर करंट को और टाइम को कांस्टेंट कर दिया जाए ना तो हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली हो जाएगी। यहाँ इन्होंने बताया था कि अगर करंट और रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए तो हीट टाइम के डायरेक्टली हो जाएगी, और यहाँ पर कांस्टेंट रेजिस्टेंस एंड टाइम हो तो हीट जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सभी को मिलाया तो मैंने ये मिल गया। ओके, अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीका से फार्मूला को बना सकते हैं, अलग अलग तरीका। यानी कहने का मतलब है कि करंट नहीं दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, रेजिस्टेंस नहीं दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह की हम लोग बात। नाउ V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बट R।
ठीक है। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक तो फार्मूला ये है ही, दूसरी फार्मूला बन रही है कि H इक्वल टू V बाई आर इसकी स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यानी V स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर इंटू टी। ये फार्मूला तब लगेगा जब करंट नॉट गिवन हो, है ना। इफ करंट नॉट गिवन, करंट नॉट गिवन, यहां पे करंट गिवन तब इस्तेमाल करेंगे इसको, है ना, करंट गिवन हो। दूसरी बात कि अगर पोटेंशियल ही दिया हो, है ना, इस तरह का हो, मैंने H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी तो होती ही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू आर इंटू क्या आई इंटू टी, तो यहां पर लिख सकते हैं वी आई टी, इस तरह से। नॉट रेजिस्टेंस गिवन, रेजिस्टेंस यहां भी है और यहां भी है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। इफ रेजिस्टेंस नॉट गिवन, इफ रेजिस्टेंस नॉट गिवन, अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया हो तो इसको इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? क्लियर। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं हीट पे। क्लियर। एक क्वेश्चन है, टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम लेंथ हैव देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द रेशियो 1:6। ठीक है, लिखा है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन दीज वायर्स व्हेन सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस ईच। ठीक है, ऐसा सवाल है। तो हम लोग बात करते हैं इस तरह से, सेम वोल्टेज की बात किया तो अच्छा फार्मूला ये रहेगा कि वी स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर इंटू टी, है ना। अगर पैरेलल की बात किया ना, सेम वोल्टेज अप्लाई किया, इसका मतलब पैरेलल में होगा, तो पैरेलल में सबसे अच्छा फार्मूला ये रहेगा वोल्टेज वाली। तो सवाल में इन्होंने ये कहा है कि वोल्टेज सेम है, यहाँ पर V क्या है, सेम है, वोल्टेज सेम। ओके, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, यानी एरिया ऑफ A और दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ जो B दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको 6 मीटर का स्क्वायर, इस तरह का दिया हुआ है। यानी इसकी रेशियो की बात किया जाए तो इस तरह से आपको दे रखा है 1/6, यानी 1:A/B इक्वल टू 1:6, इतना दे रखा है। सवाल में कह रहा है कि सब इक्वल है, टोटली क्या है, इक्वल, है ना, टोटली इक्वल कह रहा है। यानी अगर हम बात करते हैं एच ए की, तो भी तो कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट, और चूंकि पैरेलल में है इसलिए भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। आर ए इंटू क्या, टी, इक्वल टाइम, एच बी वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर बी इंटू टी। तो एच ए और H अगर B की बात किया जाए तो इसको देखा जाए तो क्या मिलेगा, आर बी बटे आर ए, ऐसे मिलेगा, है कि नहीं। अब ये सब कट जाएगा, V और T कट जाएगा, आर बी और आर ए बचेगा। तो रेजिस्टेंस में ही क्या आता है, रेजिस्टिविटी आती है, पर सेम मटेरियल का, तो रेजिस्टिविटी सेम हो गया, लेंथ सेम है, और एक आती है एरिया, एरिया क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि R इजिकल टू रो एल बटे क्या, एरिया। ये सब क्या है, सेम है ना, सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए क्या है, ये सेम है। तो आप लिख सकते हैं क्या, आर ए और आर बी इक्वल टू आर ए बटे आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए, ऐसे। सो हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, एच ए
और एच बी, यहां से क्या है, आर बी बटे आर ए है, आर बी बटे आर ए, यानी ये हो गया आपको आर बी बटे आर ए, तो उलट जाएगा आर ए बटे आर बी, आर ए सॉरी ए बटे ए बी। यानी जो हीट वाली बात आएगी वो कैसे हो जाएगी भाई, हीट वाली बात में एच ए और एच बी इक्वल टू ये वाली, और ये क्या है 1:6, 1/6, यानी एच ए और एच बी इज इक्वल टू 1:6, ये हुआ आंसर। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना, पावर, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो पावर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीट, है ना। तो हीट इन dt टाइम इज dH, so पावर इक्वल टू dH बटे dt, I स्क्वायर R dt डिवाइडेड बटे dt। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। कब यूज करना होगा, इन सीरीज कर सकते हैं, इन सीरीज। करंट गिवन इन सीरीज, करंट गिवन में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। यहां पर अगर V बराबर IR की बात करें, IR, तो I इक्वल टू V बटे R लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू V, I की जगह पर लिखेंगे V बटे R, इसका स्क्वायर इंटू क्या R, तो V स्क्वायर R P। इसको अक्सर हम लोग यूज करते हैं पैरेलल में, यूज करते हैं, है ना। इसको सीरीज वाले में ज्यादा यूज करते हैं, इसके हम लोग पैरेलल में यूज करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि सीरीज वाला में इसको इस्तेमाल करते हैं तो सही रहेगा, और पैरेलल वाला में इसको इस्तेमाल करते हैं तो सही रहेगा। यानी वोल्टेज दिया रहेगा तो ये वाली फार्मूला, करंट दी रहेगी तो ये वाली फार्मूला, है ना। एक में और हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं कि P इक्वल टू I स्क्वायर R, तो इसको लिख सकते हैं क्या, IR इंटू I, तो P इक्वल टू VI, ये सब पावर का, है ना, डिफरेंट फार्मूला है ना। तो एक्चुअली जो पावर में हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीट। पावर का मतलब हुआ कि हीट प्रोड्यूस करना। पावर का मतलब है कि कोई जैसे बल्ब है तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करता है पर सेकंड में, मतलब हीट प्रोड्यूस यानी हीट डिसिपेट, कितना हीट को डिस्ट्रॉय करता है। जितने ज्यादा पावर का होगा उतने ज्यादा वो हीट को डिसिपेट करेगा। हीट डिसिपेट का मतलब वो बाहर की तरफ हीट को निकालेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ, सपोज दैट ऐसे, जैसे मान लो कि यहां पर लिखा हुआ है 100 वोल्ट, सॉरी 100 वाट एट 100 वोल्ट, ऐसे लिखा हुआ। यानी कहने का मतलब हुआ कि 100 वोल्ट अगर आप देते हैं, है ना, इस बल्ब को 100 वोल्ट मिलता है तो ये क्या करेगा, 100 वाट मतलब 100 जूल बटे सेकेंड, मतलब कि ये बल्ब 100 जूल एनर्जी एक सेकेंड में बाहर निकालेगा। इसका मतलब यही हुआ ना। तो डिसिपेट हम लोग इसको वर्ड देते हैं, आगे हम लोग डिसिपेट वर्ड का बात करेंगे। पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन पावर पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो भाई, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स,
दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, मतलब कि इसका दिया हुआ कंडीशंस 100 वाट एट 220 वोल्ट और दूसरा है 1000 वाट एट 220 वोल्ट, मतलब कि वोल्टेज दोनों का क्या है, सेम है, अलग अलग पावर का बल्ब लगे हुए हैं। विच बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस, कौन सा बल्ब है जिसके पास रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, सेम वोल्टेज का बल्ब है तो हम इसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू P इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या R। V क्या है, कांस्टेंट है, दोनों के लिए V क्या है, कांस्टेंट, तो P क्या हो गया 1/R, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू 100 वाट एट 220 वोल्ट और P2 इज इक्वल टू 1000 वाट एट 220 वोल्ट। तो P इक्वल टू 1/R है तो इसको लिख सकते हैं क्या, P1 डिवाइडेड बटे P2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बटे क्या R1। तो P1 और P2 इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 100, तो मिलेगा आपको P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू 10/1, यानी P1 रेशियो P2 इज इक्वल टू 10:1, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं नाउ क्या लिख सकते हैं कि 1000 जो वाट का बल्ब है ना, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। जो 1000 बल्ब की रेजिस्टेंस है, सॉरी, हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को कैलकुलेट करना था रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी ना। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं क्या R1, यहाँ पर R2, ऐसे लिखना होगा। R2 लिखे हैं तो R2 ही दीजिए, यहाँ पर R2 डिवाइडेड बाय कितना R1, क्योंकि हमारे पास P1 दे रखा है। एक मिनट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं R1 डिवाइडेड बटे R1 डिवाइडेड बटे R2, तो क्या लिखना पड़ेगा P2 डिवाइडेड बटे P1, सही है। 1000 डिवाइडेड बटे 100, तो यहाँ पर लिख सकते हैं R1 और यहाँ पर R1 R2 10:1, यानी यहाँ पर लिखेंगे R1 और यहाँ पर लिखेंगे R2। तो R1 है, R1 पहला का 10:1, यानी जिसका पावर क्या है, कम है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है ना। जिसकी पावर क्या है, कम है, उसकी रेजिस्टेंस क्या आ गई, ज़्यादा। नाउ 100 वाट बल्ब having more power, more resistance, power नहीं, resistance than 1000 वाट, है ना। 1000 वाट का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, और 100 वाट का रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है बात, है ना। एक और क्वेश्चन करेंगे, सर्किट वाली क्वेश्चन, ठीक है। पावर इन ईच रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, प्रत्येक रेजिस्टेंस में पावर की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम करंट निकालना है, सबसे पहला काम तो इसमें करंट निकालेंगे। तो करंट निकालते हैं, देखिए करंट सप्लाई बाय द बैटरी, करंट सप्लाई बाय बैटरी के द्वारा कितनी करंट सप्लाई कर रहा है ये पता करना है, बैटरी के द्वारा कितनी करंट सप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहले इसकी हम लोग
नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा, यानी I इजिकल टू V बटे R नेट। R नेट की अगर बात करें तो क्या मिलेगा, R नेट इक्वल टू ये दोनों पैरेलल में और उसके साथ ये सीरीज में। अगर करंट की बात किया जाए तो इसमें I करंट यहाँ पर क्या होगी I1, यहाँ पर हो गई I2। करंट आई गई और दो भाग में क्या कर गई, बट गई, तो यहां पर हो गई I2 और ये हो गई क्या I1। तो R नेट ये दोनों पैरेलल में है, तो 6 × 3 और 6 + 3 और प्लस क्या 1, ये दोनों पैरेलल में इसके साथ सीरीज में। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 + 1 मतलब कि 3 ओम आएगा ना, 3 ओम आ जाएगा नेट। तो I इक्वल टू V 9/3, तो आ गया ये I इक्वल टू 3 एम्पियर। तो इसमें तो आ गया 3 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर, 1 वाला में 3 एम्पियर आ गया। ओके, तो पावर ऐसे लिखते हैं, पावर इन 1 ओम रेजिस्टेंस, पावर इन 1 ओम रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो P इजिकल टू I स्क्वायर R होती है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 1 9 वाट आएगा। पावर किसमें 1 वाला में, 1 ओम में 9 वाट आंसर हो गया, है ना। इसमें हमको करंट निकालनी है, इसमें करंट कैलकुलेट करनी है। तो करंट की अगर बात किया जाए, है ना, तो 3 एम्पियर की करंट है और 6 और 3 में जा रही है ना। तो इसमें जाएगी 2 एम्पियर, इसमें जाएगी 1 एम्पियर, है कि नहीं, 1 एम्पियर इसमें और इसमें जाएगी 2 एम्पियर, ऐसा होगा कि नहीं 3 एम्पियर का। अगर देख लो भाई, इसमें पावर क्या है, इसमें पोटेंशियल, सॉरी से पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट रखेंगे तो क्या मिलेगा, I1 × 6 इजिकल टू I2 इंटू क्या 3, तो ये हो जाएगा कितना 2, यानी I1 रेशियो I2 इजिकल टू 1/2 ऐसे, है कि नहीं। V बराबर IR ऐसे लिखते हैं ना, V बराबर IR, V बराबर IR, तो I इजिकल टू क्या हुआ V/R, रेसिप्रोकल हुआ ना, रेसिप्रोकल हुआ, तो इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं R2/R1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। R2 में, R2 मतलब ये वाली है 2 वाली, तो R2 में कितना, R2 में 1 एम्पियर और R1 में 2 एम्पियर, इस तरह से जाएगा। यानी ये हो गया 3 वाला हो गया, ये 3 ओम में 2 एम्पियर और इसमें चला गया कितना 1 एम्पियर, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखते हैं क्या 2 एम्पियर और यहां पर चला गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, इसमें भी गया 1 एम्पियर, ठीक है, यहां पर 2 एम्पियर। सो जो करंट होगा, करंट का डिवीजन हो गया। नाउ पावर इन 6 ओम में जो पावर होगा वो P इजिकल टू I स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू 6, तो ये हो गया 6 वाट हो गया, एक ये आंसर हो गया। दूसरा है आपका कि पावर इन 3 ओम, तो 3 ओम में बात करते हैं, इन 3 ओम रेजिस्टेंस, तो P इजिकल टू I स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 4 इंटू 12 वाट, ये आंसर हो गया। यहाँ पर 12 वाट होगा, 12 वाट ये आंसर हो गया, यहाँ पर ये आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग नोट में कुछ बातें लिखते हैं। नोट में हम लोग कुछ बात लिखते हैं। नोट, तो पहला नोट में है ना, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, या और पावर डेवलप्ड बाय बैटरी, पावर डेवलप बाय बैटरी। ठीक है, तो हम एक आइडियल बैटरी ले रहे हैं ना, आइडियल बैटरी इस तरह की, करंट आई निकाला है इसमें, माइनस और प्लस, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान लेते हैं, है ना, माइनस प्लस, और ये क्या है, ईएमएफ है। तो आइडियल बैटरी की जो रेजिस्टेंस बैटरी आर क्या होगी, 0, इंटरनल रेजिस्टेंस 0। तो वर्क डन बाय द बैटरी, W इक्वल टू क्यू चार्ज निकाला हो तो ये हो जाएगी, है ना। अगर क्यू चार्ज से निकाला हो तो बैटरी के द्वारा जो वर्क डन होगा W बराबर क्यू इंटू क्या होगी, E होगी, W बराबर क्यू इंटू E। नाउ फॉर एलिमेंट्री पार्ट, dW is equal to dQ into E। सो पावर बराबर dW by dt, तो P इक्वल टू dQ अपन dt इंटू E। तो P का मतलब यहां पर क्या है, P का मतलब है यहां पर I इंटू क्या, E है ऐसे, है ना। P बराबर I इंटू क्या, E, तो P बराबर dQ अपन dt हो रहा। ये पावर डेवलप किया, बैटरी ने पावर डेवलप किया, पावर डेवलप लिख सकते हैं इसको, पावर डेवलप बाय बैटरी, पावर डेवलप बाय बैटरी। ओके, और यही पावर जो है ना अलग अलग रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी सभी रेजिस्टेंस का पावर जोड़ना है तो इसके बराबर आना चाहिए। क्लियर। दूसरा नोट्स, दूसरे नोट्स में है कि रेटिंग ऑफ बल्ब, जैसे कोई बल्ब दिया हुआ है तो उसकी क्या रेटिंग होती है। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 100 वाट, 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बल्ब है ना, और उस बल्ब को आपने 220 वोल्ट सप्लाई दिया, है ना, तो ये क्या करेगा, 100 जूल एनर्जी डिसिपिएटेड इन 1 सेकेंड। मतलब कि आपने वोल्टेज सप्लाई दिया कितना, 220 वोल्ट, जो रेटिंग था बल्ब का 100 वाट 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट उसको अगर दिया गया तो क्या करेगा बल्ब, 100 जूल एनर्जी निकालेगा 1 सेकेंड में। मतलब कि यहां पर 100 वाट मतलब 100 जूल बटे सेकेंड,
ठीक है ना, इसका मतलब यह हुआ। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस बल्ब को ऐसे लिख सकते हैं ना, इस बल्ब को रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर डिवाइडेड बटे R। V का स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर 220 डिवाइडेड बाई क्या 100, 484 ओम। मतलब इसमें कितने रेजिस्टेंस होंगे। जैसे ये बल्ब है, बल्ब तो ऐसे कनेक्ट होगा ना, मान ली कोई ऐसे कॉइल है और कॉइल से सिंपली इस तरह से अपना बल्ब है ना कनेक्ट है, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस, करंट इसको मिली। अब इतना इसमें करंट कितना मिलेगी, तो P बराबर VI से मिलेगी करंट। तो P इक्वल टू VI, तो I रेटिंग इज इक्वल टू P बटे कितना V, तो इसको लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बटे कितना 220, यानी 5/11, ठीक है ना, ठीक है। इतना एम्पियर क्या मिलेगी, दरअसल करंट मिलेगी, माने इतना रेटिंग होगा इसका, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, लगभग 0.45 के आसपास एम्पियर ये करंट रेटिंग देगी अगर आपको 100 वाट बल्ब और 220 वोल्टेज अप्लाई किए हैं। तो इस तरह का रेटिंग की हम लोग बात करते हैं, है ना। आगे हम लोग पता करेंगे कि किसी बल्ब को किस तरह से जोड़ा जाए कि वो कम हीट डिसिपेट करे। कम हीट डिसिपेट करने का मतलब कम ग्लो करेगा, और ज़्यादा हीट डिसिपेट करने का मतलब ज़्यादा ग्लो करेगा, है ना। तो हम लोग ये बात करेंगे ग्लोइंग ऑफ बल्ब्स, है ना, बात करने वाले हैं ग्लोइंग ऑफ बल्ब्स। अब हम लोग हेडिंग देते हैं ग्लोइंग ऑफ बल्ब्स। ग्लोइंग ऑफ बल्ब्स मतलब कि कौन सा जो बल्ब्स है ना, किस तरह से ऐड किया जाए कि ज़्यादा ग्लो करेगा। जैसे आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा बल्ब्स हो, तो उसको किस तरह से ऐड किया जाए, मतलब कि सीरीज या पैरेलल, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लो करे। तो सबसे पहला बात करते हैं कि सीरीज में ही बात कर सकते हैं, कर लेते हैं कि व्हेन बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज, मान लीजिए कि बल्ब जो है वो किस में हो, सीरीज में कनेक्ट हो। व्हेन बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, मान लीजिए कि 2 बल्ब्स है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, ठीक है। और इस तरह से अपने सोर्स का वोल्टेज है Vs, ये सोर्स है, मेन सप्लायर का वोल्टेज है। और यहाँ पे एक बल्ब है जिसका P1 वोल्ट पावर है और V1 क्या है, वोल्टेज है इसकी। P2 यहाँ पर है और क्या है, V2 यहाँ पर है, ठीक है। ये बल्ब B1 और ये है बल्ब आपका B2। एक बात तय है कि जो करंट जो सप्लाई कर रहा है वो सब में क्या जा रही है, सेम जा रही है, पर रेटिंग अलग अलग होगी। इसकी रेटिंग अलग है, इसकी रेटिंग अलग है। जो करंट की रेटिंग अलग अलग है, पर सप्लाई क्या है भाई, सप्लाई तो सेम है। इसी को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ऐसे इसी को बना सकते हैं ऐसे, ये R1 और ये R2 और ये आपका सोर्स। इस तरह से आप इसको दे सकते हैं, है ना, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि फॉर फर्स्ट बल्ब B1 डेल्टा H1 I स्क्वायर R1 डेल्टा T, ऐसे लिख सकते हैं। फॉर B2 डेल्टा H2 इज इक्वल टू I स्क्वायर R2 और डेल्टा T, कर सकते हैं।
डेल्टा H1 डिवाइडेड बटे डेल्टा H2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बटे R2। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। जितने ज्यादा हीट डिसिपेट करेगा उतने ही ज्यादा वो ग्लो करेगा। सबसे पहली बात, जितने ज्यादा हीट डिसिपेट करेगा उतने ज्यादा ग्लो करेगा। हमने पढ़ा ना उधर नोट में जो बातें लिखा था कि 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट पर उसका कंडीशन दिया हुआ है कि 220 वोल्ट 100 वाट रेटिंग लिखा हुआ है बल्ब पे। इसका क्या मतलब हुआ कि 100 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में वो डिसिपेट करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा डिसिपेट करेगा उतने ज़्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी उतने ज़्यादा वो ब्राइटनेस शो करेगा। ये बात हम बात कर रहे हैं कौन सा, पीला वाली बल्ब की बात कर रहे हैं, जो पहले आती थी पीला वाली बल्ब। एलईडी वाली बल्ब की बात नहीं हो रही है ना। अभी नहीं कि एलईडी तो हीट प्रोड्यूस नहीं करता था, क्या ग्लो नहीं करता है, ग्लो करता है, लेकिन हम लोग बात पहले वाली बल्ब की हो रही है। यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है पहले वाली बल्ब की हो रही है। नाउ P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना R। तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर बटे R1 और P2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर बटे R2। ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ऐसे लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि डेल्टा H1 डिवाइडेड बटे डेल्टा H2 इज इक्वल टू R1। तो R1 के जगह पर आप अच्छे से रख सकते हैं क्या, V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या P1, अब P2 V2 का स्क्वायर। तो डेल्टा H1 डिवाइडेड बटे डेल्टा H2 इज इक्वल टू लिखेंगे क्या P2 P1 और V1 बाई V2 इसका क्या स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा रिजल्ट है ना। अगर मान लीजिए कि 220 वोल्ट दोनों की वोल्टेज रेटिंग है। इफ V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू क्या V, तो जो डेल्टा H हमारे पास आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है। डेल्टा H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पावर। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जिसका हीट जैसे डेल्टा H 1 बटे क्या पावर P, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ज्यादा वाट का बल्ब हो, है ना, और वो सीरीज में कनेक्ट हो, है ना, तो जो जितने ज्यादा वाट का बल्ब होगा उतना ही कम क्या करेगा, हीट डिसिपेट करेगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट डिसिपेट by bulb, heat dissipate by bulb is inversely proportional to the power, यानी जो बॉल जितने ज्यादा पावर का होगा कम हीट डिसिपेट करेगा, है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं कि लेस हीट डिसिपेटेड लेस ग्लो। तो ग्लो भी क्या करेगा, कम करेगा। तो ज्यादा वाट का बल्ब होगा उसका हीट डिसिपेट कम होगा तो ग्लो कम करेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि मैं ऐसे बात करता हूं और कोई पूछता है कि कौन ज्यादा ग्लो करेगा, तो इस तरह का कनेक्शन हो, मान लीजिए ऐसा बल्ब है, एक बल्ब ये है और दूसरा है इस तरह का है, इस तरह का है। दो बल्ब है आपके पास, ये है 100 वाट और ये है 1000 वाट। ये है कितना पर 220 वोल्ट
और ये भी है कितना 220 वोल्ट, इस तरह का हो 100 वाट। और सीरीज में है, सीरीज में है तो ग्लोनेस की बात किया जाए तो नाउ 100 वाट बल्ब more glow than 1000 वाट बल्ब। ठीक है, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन पहले पैरेलल वाला में भी कर लेते हैं। जब पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, तो देखो भाई, जो भी आपके घरों में जो वायरिंग होती है ना, घरों में वायरिंग वो पैरेलल में होती है, सीरीज में नहीं होती। क्योंकि सीरीज में होगी तो उल्टा हो जाएगा, ज्यादा वाट का बल्ब लाइएगा कि ज्यादा ग्लो करे तो कम ग्लो करने लगेगा। देखो 100 वाट बल्ब मोर ग्लो देन 1000 वाट बल्ब, तो 1000 वाला कम हीट डिसिपेट करेगा। हालांकि करना चाहिए क्या है इसको ज्यादा, क्योंकि 1 सेकेंड में 1000 एनर्जी देता है, आई 1 सेकेंड में 100, तो ज्यादा तो इसको करना चाहिए, लेकिन सीरीज में उल्टा हो जाता है। सीरीज में ज्यादा वाट वाला बल्ब कम हीट देता है, तो जब कम हीट देगा तो ग्लो क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, कॉमन सी बात। अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, व्हेन बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल। दूसरा है व्हेन बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल। बल्ब किस में कनेक्ट हो, पैरेलल में। जब पैरेलल में बल्ब कनेक्ट होगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहां पर एक इस तरह से बल्ब है B1, ये हो गया B2, और यहां से इस तरह से सोर्स लगाए हुए हैं। सोर्स का वोल्टेज है Vs, ये B1 बल्ब है, इस बल्ब की रेटिंग है P1, V1, ये बल्ब है B2, इसकी रेटिंग है P2, V2। तो यहाँ पे I इस तरह से करंट I मिल रही है, I करंट है, और यहाँ पे I1, फिर यहाँ से I1, और इधर चली गई I2, और इधर I2 हो गई। ठीक है, तो हम लोग जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इसमें वो लिखते हैं क्या, V1 का स्क्वायर बटे R1 इंटू डेल्टा T, इस तरह से करते हैं। तो डेल्टा H2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे R2 इंटू डेल्टा T। तो डेल्टा H1 डिवाइडेड बटे डेल्टा H2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 डिवाइडेड बटे V2, इसका क्या स्क्वायर इनटू R2 बटे V1 है तो R1 बटे R2। यहां पर लिख सकते हैं R2 डिवाइडेड बटे क्या R1, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब यहां पर लिखे हैं क्या कि V1 V इक्वल टू P इक्वल टू V स्क्वायर बटे कितना R, तो P1 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर बटे R1, ऐसे लिख सकते हैं। और P2 इक्वल टू V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या R2, ऐसे लिखेंगे। तो V1 बटे V2 है ना, और R1 बटे R2। पहली बात देखिए, तो ये वाला सही है क्या, ये वाला सही लिखे हैं हम लोग, ये वाला सही है, डेल्टा H1 बटे डेल्टा H2 V1 बटे V2 का स्क्वायर, और नीचे में R1 और ये ऊपर चला जाएगा तो R2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर P बराबर V स्क्वायर बटे R, ये भी सही है। तो हम लोग V1 अपन V2 की बात करें, यहाँ पर P1 R1 इक्वल टू V1 का स्क्वायर, और P2 R2 इक्वल टू V2 का स्क्वायर, ऐसे करते हैं।
ठीक है। तो V1/V2 अगर रखते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, डेल्टा H1 डिवाइडेड बटे क्या, डेल्टा H2। इसको V1 और V2 दोनों आ गया, तो आप यहाँ पर पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, P1 R1 डिवाइडेड बटे P2 और R2। तो यहाँ मिलेगा आपको R2 डिवाइडेड बटे क्या, R1 पहले से, तो ये कट जाएगा तो मिलेगा डेल्टा H1 डिवाइडेड बटे डेल्टा H2 इजिकल टू P1 बटे P2। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, पावर, है ना। डेल्टा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर, इसका मतलब है कि जो बल्ब जितने ज़्यादा वाट का होगा उतने ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, किसमें, पैरेलल में। तो जो जितने ज़्यादा वाट का होगा उतने ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब है कि उतना ही ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ज़्यादा वाट का बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है जब उसको हम लोग कंबाइंड किसमें करते हैं, पैरेलल में करते हैं। समझ में आ रही बात। तो हम लोग यहाँ पर उसके ही बारे में लिखेंगे कि व्हेन बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल, when bulb connected in parallel, then heat produced is directly proportional to power rating means that, इसका क्या मतलब है, means that डेल्टा H ज़्यादा होगा, जिसका पावर रेटिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ग्लो क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, है ना। जिसके ज़्यादा पावर होंगे, जिसके ज़्यादा क्या होंगे, पावर, जिनके पावर ज़्यादा होंगे उनका हीट डिसिपेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिनका हीट डिसिपेट ज़्यादा होगा उनका ग्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक बल्ब है इस तरह से आपको कनेक्ट है, और दूसरा एक बल्ब है जो इस तरह से कनेक्ट है, ठीक है ना, इस तरह से। और बात क्या कर रहा है कि कौन ज़्यादा ग्लो करता है। ये है आपको 100 वाट 220 वोल्ट, और ये है 1000 वाट 220 वोल्ट। तो ज़्यादा ग्लो कौन करेगा। तो ग्लोनेस की बात आई, तो ग्लोनेस की जो बात आई वो क्या हो गई, B2 ग्रेटर देन B1। B2 जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा B1 से। तो इस तरह के आपको बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि विच बल्ब विल बी ग्लो मोर, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, एक्सप्लेन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको पैरेलल के कंसेप्ट से आप दिखा सकते हैं कि जो हीट का ग्लोनेस होती है वो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो जितना ज़्यादा वाट का बल्ब होगा उतने ही ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा, जो जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है उतना ज़्यादा ग्लो करता है। क्लियर है बात। अब हम लोग नेक्स्ट में क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। देखो भाई, एक क्वेश्चन है ना, एक ये बल्ब, 2 बल्ब यहाँ पर, एक बल्ब यहाँ पर, 3 बल्ब दिया हुआ है, यहाँ पर स्विच दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्विच, यहाँ पर स्विच दे रखा है। तो सवाल ये है, इसमें V वोल्ट की एक बैटरी है, तो इसमें सवाल ये है कि जब स्विच को क्लोज कर देंगे तो इस बल्ब पे क्या असर पड़ेगा, ग्लोनेस क्या होगा, ग्लोनेस बढ़ेगा कि घटेगा। ओके, तो लिखा हुआ कि एज सुन एज द स्विच S इज क्लोज्ड फाइंड आउट हाउ द ब्राइटनेस चेंज। किस तरह से ब्राइटनेस क्या करती है, चेंज करती है। बात ये करना है कैसे ब्राइटनेस चेंज करती है। ध्यान दो भाई, सवाल समझ लो पहले। सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि आपको इस तरह से बल्ब दिया हुआ है, इस तरह से 3 बल्ब दिया हुआ है, तो यही पता करना है ना कि जब स्विच को हम लोग क्लोज कर दें तो इसकी ग्लोनेस पे क्या असर पड़ेगा, यही सवाल है। तो देखो भाई, सवाल को समझो। हम क्या करते हैं कि बल्ब को क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस बना देते हैं भाई, है ना।
बल्ब को क्या कर दिए, रेजिस्टेंस बना दिए। क्लियर है? अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हेन सॉल्यूशन R और R सबकी रेजिस्टेंस क्या होगी, सेम। तो व्हेन S इज ओपन तो इसकी R नेट कितनी हो जाएगी, सीरीज में होगी, बोलो 3R। तो I कितनी हो जाएगी, I V/3R। तो इसकी पावर की बात करो चाहे इसकी पावर की बात करो चाहे इसकी पावर की बात करो, सबकी पावर क्या होगी, सेम होगी। और क्या होगी, P = I² इंटू क्या R। तो I कितनी आ गई, ये आ गई। तो ये हो गई आपको V² डिवाइडेड बटे 9R² इंटू R। तो ये हो गई पावर P, इसको P1 मान लेते हैं, पहला केस में पावर P1 हो गया। तो P1 = V² 9R। क्लियर है, पहला कंडीशन में आ गया। दूसरा कंडीशन में क्या देखो भाई कि व्हेन S इज क्लोज्ड, जब S को क्लोज करेंगे तो होगा क्या, पहली बात S को करते हैं क्लोज, मतलब कि यहाँ पर स्विच को ऑन कर देते हैं, सॉरी ऑन है ना, ऑन करते हैं। तो ऑन करेंगे तो क्या होगी, जो यहाँ की पोटेंशियल देखो, यहाँ की जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पर पोटेंशियल x, तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या x, तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो यहाँ की पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल क्या है, सेम है। जब यहाँ की पोटेंशियल सेम हो जाएगी तो इसमें करंट कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ऑफ हो जाएगा ये बल्ब, बोलो भाई ऑफ हो जाएगा, ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये बल्ब तो रहेगा ही नहीं, ये बल्ब बुझ जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा बल्ब। जैसे इसको ऑन किए तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। समझ में आया, स्विच को ऑन तो बल्ब ऑफ। तो बात हो गई किसकी, सिर्फ इन दोनों की हो गई ना ये वाली। तो नाउ व्हेन S इज क्लोज देन थर्ड, इसको थर्ड मान लेते हैं, तीसरा V3, देन थर्ड मतलब V3 बल्ब ऑफ हो जाएगी, बल्ब ऑफ हो जाएगी। सबसे पहला काम तो ये होगा। नाउ अब ये दोनों सीरीज में है, तो नाउ R नेट जो मिलेगा, R नेट वो कितना मिलेगा, 2R। तो I = कितना हो जाएगा, I। अब I जो सप्लाई होगा इससे, I जो मिलेगा नेक्स्ट I, वो मिलेगा कितना भाई, I V/2R, V/2R। तो अब जो पावर इसमें आएगा, जो पावर डिसिपेट होगा, उसको हम लोग P2 नाम देते हैं। तो नाउ P2 = I² इंटू R। तो P2 = I² V²/4R² इंटू R। तो यहाँ पर हो जाएगा V²/4R, है ना। बड़ा कौन है भाई, ये देखो, एक यहाँ पर है V², P1 = V²/9R और P2 = V²/4R। सो P2 > P1, है ना। फाइनली ग्लोनेस इंक्रीज, क्या कर गया, इंक्रीज व्हेन S इज क्लोज्ड। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, ये समझ में आ रहा बाबू। P2 = V²/4R, P1 = V²/9R, P1 = V²/9R, P2 = V²/4R। तो ज्यादा कौन है, ये वाला पावर ज्यादा है। यानी जब स्विच को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो ये बंद हो जाएगा, इसका ग्लोनेस बढ़ जाएगी। सो P2 > P1, फाइनली ग्लोनेस इंक्रीज व्हेन S इज क्लोज्ड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पावर को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। इसका रिवीजन करना भाई। इसमें जो बोर्ड लेवल की जो बातें है ना, ये एक्सपेरिमेंटल है ना। बल्ब से जितने भी रिलेटेड वर्क है या सर्किट से जितना रिलेटेड वर्क है, ये सब एक्सपेरिमेंटल है।
तो बोर्ड में ऐसी क्वेश्चन पूछता है या वाइवा में पूछ सकता है आपको बोर्ड में, और जेईई मेन में भी पूछता है ये सब क्वेश्चन। जेईई मेन नीट के लिए भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट डे हम लोग ये बात करेंगे कि कौन बल्ब पहले फ्यूज करेगा। उससे पहले पढ़ेंगे कंजम्पशन ऑफ पावर, मतलब किसी सर्किट में नेट पावर क्या होगा, है ना। नेट पावर ज़्यादा कैसे होगी, कम कैसे होगी, पैरेलल में होगी या सीरीज में होगी, और कौन बल्ब पहले फ्यूज करेगा, है ना। उसके बाद आपको कुछ एनर्जी का कैलकुलेशन है इसमें, कैसे इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करते हैं, कैसे पैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा।